अपनी जो एसपी साहब से मिलेंगे अपन या कलेक्टर साहब से मिलेंगे तो उसमें अपनी ये मांग है कि उन्होंने संगठित अपराध किया है, संगठित गिरोह बना करके अपराध किया है। 5-7 जने इकट्ठे होकर के उन्होंने इस प्रकार का अपराध किया है। तो अपनी ये मांग है कि उनके ऊपर संगठित अपराध करने का जो भी धाराएं होती है उनमें जो है कार्रवाई हो। दूसरी बात है कि वो नशा कौन सा करते हैं उसकी भी उनकी जांच हो, क्योंकि बिना नशे के आदमी इतना बड़ा करते नहीं कर सकता। तो वो कौन सा नशा करते हैं उन पर इस प्रकार की कार्रवाई भी होनी चाहिए कि भाई ये इस प्रकार का जो उन्होंने नशा किया है तो उसकी भी कार्रवाई होनी चाहिए। एसपी साहब का विशेष जो इस पर फोकस भी है कि जो मादक पदार्थ जो नशा करते हैं और करते हैं तो इन लोगों पर भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए। और तीसरी बात हमारी ये है कि उन्होंने जान से मारने का प्रयास किया, महिलाओं के साथ इस प्रकार का करते किया है, जान से मारने का प्रयास किया है, तो उन पर इस प्रकार की भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसा नहीं करे। अपने यहाँ नागौर के जाटों के जो पूर्वज थे उनका नाम है, आज जो है विश्व में नाम है उनका। जायल और खियाड़ा के जाट थे, उन्होंने इस प्रकार का किया है। और जाट समाज में भी इस प्रकार के जो ये आपराधिक तत्व है, मेरी जाट समाज से भी मांग है कि ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ जाट समाज भी कार्रवाई करे, ताकि क्या है कि भविष्य में ऐसा कोई नहीं हो। ये जो महिलाएं ये जो महिलाएं गई है ना, ये कोई धन कमाने नहीं गई, ये अपना पेट पालने के लिए गई है। इनका कोई ये उचित नहीं है कि अपने को धन इकट्ठा करना है। पेट पालने के लिए जो महिलाएं गई है उन पर इस प्रकार का हमला करना या इस प्रकार से मारपीट करना है ना, ये बहुत ही गलत है। जाट समाज के प्रमुख लोगों को भी इस प्रकार की आगे आना चाहिए उनको, और इस प्रकार के लोगों पे उनको खुद को कार्रवाई करनी चाहिए कि समाज को बदनाम करें, है ना। तो हमारी ये मांगे हैं। अब आप इसमें लिख करके कलेक्टर साहब एसपी साहब से मिलेंगे, यहाँ से अपनी हो जाएगी कार्रवाई, नहीं होगी तो डीजीपी साहब से भी मिलेंगे। इसमें ऐसा कोई नहीं है। जो कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रहा है ठीक है। वो कितने दिन फरार रहेंगे, बिल्कुल सही, गिरफ्तार तो होंगे, लेकिन जो धाराएं लगनी चाहिए SC/ST में तो कोई दो राय नहीं है। SC/ST तो लगेगी, क्योंकि SC/ST के साथ जो इन्होंने करते किया तो वो लगेगी। परंतु उन्होंने जो बाकी का कार्य किया, जान से मारने का कार्य किया है, आपराधिक जो है संगठन बना करके अपराध किया है और नशा करके जो अपराध किया है, उस धाराओं में उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और मुकदमा होना चाहिए। ये एक विशेष हमारी मांग है। अभी इसमें हम ज्ञापन जो देंगे उसमें एसपी साहब और कलेक्टर साहब को भी यह भी लिख के देंगे और इस प्रकार का वो करेंगे। और जो मीडिया के जो लोग हैं उनसे भी हमारा निवेदन है कि हमारा बहुत कमज़ोर समाज है, आप लोग भी जो है हमारा इस प्रकार से सहयोग करें, ताकि क्या है कि मजदूरों को और गरीबों को न्याय मिल सके और सच्चाई सामने आए। कि भाई दोषी आदमी किसी सूरत में नहीं बचना चाहिए, चाहे कितना धन बल हो, चाहे बाहुबली हो। मुझे जहाँ तक लग रहा है पीड़ित परिवार, ये पीड़ित लोग यहाँ बैठे हैं, इनका मानना है कि जो वर्तमान इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो इनकी कास्ट के हैं और लोकल MLA MP भी वो इनका है, तो इनको पूरा डाउट है कि इसका जो है इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। तो और प्रॉपरली रूप से तो इन्वेस्टिगेशन जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कम से कम एडिशनल SP और उससे हाई लेवल भी जाए तो ठीक है। हम इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए कम से कम पहले आज SP साहब से बात करेंगे। वो SP साहब डिस्ट्रिक्ट से बाहर दे नहीं सकते, तो कम से कम आज एक बार डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही किसी एडिशनल SP लेवल के अधिकारी 4-5 लगे हुए नागौर में, उनको दिलवाई जाएँ, ये भी होना चाहिए। दूसरी बात, कल IG साहब से मिलेंगे कल परसों, और फिर वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट भी इन्वेस्टिगेशन उसकी भी दिलवाएंगे, ताकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी किसी प्रकार के प्रलोभन में या किसी दबाव में नहीं आए, ठीक है। और फिर अगला हमारा टारगेट नेक्स्ट रहेगा इसकी CID जांच करवाने का। जब तक इसकी CID या कम से कम CBI या कम से कम CID तक जांच इसको इन्वेस्टिगेशन को नहीं रखेंगे, तब तक हमारा कानूनी प्रक्रिया और ये जो प्रोटेस्ट है वो लीगल रूप से और संवैधानिक रूप से जारी रहेगा। और बावरी समाज के साथ इस कुचेरा क्षेत्र के नहीं, पूरे ये जो खींवसर क्षेत्र के, नागौर क्षेत्र के बावरी समाज के साथ पूरा राजस्थान और पूरा भारत का बावरी समाज है, और 36 कौम के लोग भी इस मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए तत्पर है और प्रतिबद्ध है। धरना जारी रहेगा। धरना ज्ञापन दे के आएंगे हम, SP साहब से कलेक्टर साहब से मिलेंगे। धरना प्रोटेस्ट जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक धरना जारी रहेगा। हम आज ज्ञापन दे के आएंगे, फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप कल डिविजनल कमिश्नर और IG से मिलने का होगा, और तीसरा स्टेप हमारा स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर और DGP से मिलने का होगा।
एसपी साहब से आज ही मिलोगे? आज बिल्कुल नागौर के अंदर हम शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से और संवैधानिक मांगों को लेकर मातृशक्ति को न्याय दिलाने के लिए, सत्य और न्याय की जीत के लिए जब तक आज मिल के एसपी साहब और कलेक्टर साहब को, वो ज़िले के वहाँ के जिम्मेदार पदाधिकारी है सबसे इम्पोर्टेंट, तो उनको प्रॉपर रूप से अवगत कराना हमारी भी नित्य की जिम्मेदारी बन जाती है। अच्छा, आपने भी अपनी कमेटी चुनी है यहाँ पे? कितने लोगों को? कमेटी कोई नहीं, सारे जितने भी लोग आ रहे हैं सब कमेटी है। जो भी आप न्याय दिलाने के लिए लोग जो आप खड़े हो, जो भी और सोशल मीडिया के मार्फत जो भी आवाज़ उठा रहे हैं लोग, वो सब कमेटी है। और जो भी कमेटी अगर समाज तय करती है तो जो भी कमेटी निर्णय लेगी तो वो भी कमेटी का निर्णय भी समाज के अंडर ही है। कमेटी का निर्णय होगा, वो कमेटी जो भी फैसला लेगी वो समाज को अवगत कराएगी, समाज उसको वेरीफाई करेगा लीगल रूप से, कानूनी रूप से वो बात ठीक है तो उसको सपोर्ट करके और उस बात को लागू करेंगे। जो चीज़ नहीं आ रही है तो उसको समाज उसको कि भाई इस पॉइंट पे हम इसमें सहमत नहीं है तो उसमें संशोधन जो भी होगा, बाकी वो कमेटी होगी वो भी समाज के और सर्व समाज के निर्णय के अंदर और न्याय, कानून और संविधान के मार्फत उसके अधीन होगी। डिप्टी साहब से भी बात हुई वापस? डिप्टी साहब यहाँ एक तो यहाँ बिराजे हुए हैं, सीआई साहब बिराजे हुए हैं और जो भी यहाँ आए हैं न्याय दिलाने के लिए, एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, जो भी उनका सबका स्वागत है। और जो प्रशासन है तो उनके पास तो मंत्री को भी, एमएलए को, एमपी को, सबको जाना पड़ता है और वो केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट के प्रतिनिधि, इंपॉर्टेंट रोल है, संवैधानिक रूप से, लीगल रूप से वो बाउंडेड है, तो उनको हम अवगत कराने के लिए जा रहे हैं।